Hello, good morning, dear students. Today we are on new topic, that is about the structures of seed, about parthenocarpic fruits, and today we are going to complete our chapter with the step apomixis, polyembryony, and the last is summary. So some terms are left in completing the chapter. In yesterday video we have already studied about the seeds, their types, एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस, पेरिस्पर्म के बारे में हमने पढ़ा, अबाउट द डोरमेंसी स्टेज, पेरिकार्प, फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट्स. नाउ हियर वी आर ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स, फॉल्स फ्रूट ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी. तो इसमें हम देख लेते हैं कि एप्पल और स्ट्रॉबेरी जो है दे आर टू टाइप्स ऑफ फॉल्स फ्रूट जो हमारे फॉल्स फ्रूट्स में काउंट होते हैं. तो हम यहाँ पर इनका सीड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. आई एम जूमिंग इट. द फर्स्ट वन इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सीड. ये सीड का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पहले भी क्लासेस में देखा है, 11th में भी 10th में भी, और बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड बिकॉज इट इज़ हैविंग टू कोटाइल्स इन देयर बॉडी. द आउटर कवरिंग इज नोन एज टेस्टा. Okay, so this is the structure of dicot, or here we are having micropyle through which the small plant comes out from the seed part या seed body. This structure small pore is known as micropyle. और ये आप सभी सीड्स के ऊपर एक स्मॉल स्ट्रक्चर देखेंगे, स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू वो प्लांट जब ग्रोथ करता है, सीड जर्मिनेट करता है, तो उसके थ्रू प्लांट्स को आउटर एरिया प्रोवाइड होता है. Now come to the next. This is the structure of yes, you can see very easy in this video, in this structure. This is the seed coat. The internal liquid like structure is known as endosperm, which is the nutritive tissue. The next one is the cotyls, जो कि इनको प्लांट्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं with their stems and leaves. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोकोटाइल, रूट एक्सिस, जो कि रूट्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं. शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कि एम्ब्रियो के अंदर फीड रहता है, और जब ये ग्रोथ आउट करता है तो ये शूट जो है वो सबसे पहले माइक्रोपाइल्स के थ्रू बाहर निकलती हैं. दिस इज़ द रूट टिप, और जो रूट का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट डायग्राम, दिस वन. यस, यू कैन सी इन दिस द सीड कोट, द कोटाइलेडॉन्स, शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो एपेक्स फॉर्मेशन, ये आपका पोर्शन अगर बनता है तो दिस वन इज़ नोन एज एपेक्स, दिस वन इज़ इंटरकैलरी, दिस वन इज़ द लेटरल पार्ट. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस. तो एप्स का फॉर्मेशन जो करते हैं दैट इज़ नोन एज शूट एपिकल मेरिस्टेम. द नेक्स्ट इज हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, जो रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं. रूट टिप, एंडोस्पर्म, द न्यूट्रिटिव टिश्यू. इफ वी सी इन द नेक्स्ट डायग्राम, this is the structure of monocot seed. You can see here in the structure of monocot seed, the pericarp is the outer covering, endosperm is the nutritive tissue, scutellum is the help in a root and shoot formation, that is the coleoptile. Plumule is the shoot formation, radicle is help in root formation, chlorize help in branching or give nutrition to the embryo. So these are the points ऑफ द सीड्स, और हमने इनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया है. नाउ हियर वी आर ऑन फॉल्स फ्रूट. तो फॉल्स फ्रूट का स्ट्रक्चर हमने पहले भी पढ़ा है कि फॉल्स फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है फ्लावरिंग पार्ट्स के थ्रू होता है. किसके? फ्लावर्स के, ना कि ओवरी के थ्रू, क्योंकि ओवरी में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इसमें भी होती है, बट ओवरी में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उनके थ्रू जो फॉर्म होता है दैट इज़ these fruits are known as the true fruits, क्योंकि उनका फॉर्मेशन ओवरी से हो रहा है. बट हेयर वी आर हैविंग द फॉल्स फ्रूट स्ट्रक्चर बिकॉज दे फॉर्म विद द हेल्प ऑफ थैलेमस. द फ्लावरिंग पार्ट लाइक थैलेमस, लाइक देयर stamens, like their sorry not stamens, the कैलिक्स एंड कोरोला. तो ये सब हेल्प करते हैं इनके फ्रूट फॉर्मेशन में. तो इसमें हम इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं. दैट इज़ द पोर्शन ऑफ थैलेमस, दीज आर द सीड्स, एंडोकार्प एंड मीजोकार्प.
तो ये इनकी लेयर्स में आ जाते हैं। और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं थैलेमस एंड एक्टिन। तो यहाँ पर इनके ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। तो थैलेमस के थ्रू जिन भी फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, दीज टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर नोन एज फॉल्स फ्रूट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर दोज टाइप ऑफ फ्रूट्स विच आर नॉट हैविंग देयर fertilization process. Without fertilization fruit formation, we can see this. Such fruits are called parthenocarpic fruits. इनमें वेरियस पॉइंट ये रहता है कि इनका जो सीड फॉर्मेशन है वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल बनाना, तो बनाना में क्या होता है, सीड नहीं होता, दैट्स वाई वी कैन से दीज आर नोन एज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, ग्रेप्स भी इसमें इंक्लूड होता है, गुआवा भी ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। तो वी कैन से दीज आर द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो सीड्स ओवर सेवरल एडवांटेज ऑफ एंजियोस्पर्म। ये कैटेगरी फ्रूट फॉर्मेशन की केवल एंजियोस्पर्म के ही अंदर होती है। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट की कैटेगरी होती है जिनके अंदर फ्रूट फॉर्मेशन होता है। क्यों फ्रूट फॉर्मेशन होता है? बिकॉज दे बियर फ्लावर्स होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं, और जब सक्सेसफुल बन जाती है तब वो क्या करते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ये मैंने टर्म्स पहले भी बता दिए हैं। नाउ हियर अबाउट द सीड डिस्पर्स्ड। हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड। कितने टाइम तक कि वो डिस्पर्स मतलब जब वो बिखर जाते हैं या सीड प्लांट से सेपरेट अप हो जाते हैं, तो वो कितने टाइम तक जो है वो अलाइव रहते हैं, ये चीज़ इसमें डिस्कस की गई है। तो यहाँ पर बहुत ही ग्रेट टाइम का पीरियड डिसाइड किया गया है। इन फ्यू स्पीसीज द सीड्स लूज देयर वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स। कुछ ही महीनों में अगर वो जर्मिनेट नहीं करते हैं तो वो अपनी जो ग्रोथ पावर है वो खो देते हैं। सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लिव सेवरल ईयर्स। कुछ जो है वो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। जब उनको अडेप्टिव कंडीशन मिलती है, दे कैन ग्रो, दे कैन जर्मिनेट इन दिस सॉइल, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है अगर। सीड ऑफ अ लार्ज नंबर स्पीशीज लिव सेवरल ईयर्स, ये हमने बता दिया है। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, 100 सालों तक भी जिंदा रहते हैं, वो मतलब डैमेज नहीं होते हैं। दीज आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड्स। द ओल्डेस्ट इज दैट द लिपाइन। लिपिनस जो है आर्टिकस एक तरीके का प्लांट है जो आर्कटिक टुंड्रा में पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं हम। टंड्रा रीजन इज़ द वेरी कोल्डेस्ट रीजन, और वहाँ पर जो सीड्स हैं वो अपना जो एम्ब्रियो वगैरह है वो उसको बिल्कुल सेफ़ रखते हैं, और ठंडे कूलिंग ट्रीटमेंट की वजह से वो काफ़ी टाइम तक जो है वो अपने आप को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेते हैं। सॉरी वी आर यस हेयर। तो इसमें हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये हम बता सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो है वो डोरमेंट स्टेज में मतलब रेस्टिंग पीरियड में रह सकते हैं। आ रिसेंट रिकॉर्ड अभी जल्दी में जो रिकॉर्ड में आया है, 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड इज़ इन द डेट पाम, इज़ ऑफ द डेट पाम। डेट पाम का जो है वो 2000 साल पुराना सीड है। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा जिस उसका साइंटिफिक नेम है, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। तो ये डेड सी के किनारे जो उनका पैलेस था उसमें इसको सर्च आउट किया गया था। ओके, नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट, दैट इज़ द अपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। अपोमिक्सिस इज द स्टेज इन विच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ हेल्ड बट प्लांट शोज देयर असेक्सुअल क्वालिटीज़। तो इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो होता है मगर असेक्सुअल वे में जो है प्लांट्स, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं जनरल वे में असेक्सुअल प्रोसेस को ही शो करते हैं, सेक्सुअल प्रोसेस की जगह असेक्सुअल प्रोसेस को अपना शो करते हैं। ऑल्दो सीड्स आर जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। A few flowering plants such as some species like Asteraceae grasses have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization. तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने प्लांट्स को ग्रो अप करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द अपोमिक्सिस। अच्छा, व्हाट इज़ अ फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड? दिस इज नोन एज द अपोमिक्सिस इज द
form of asexual reproduction that mimics a sexual reproduction. प्रोसेस कैसी हो रही है? असेक्सुअल, वो किसको मिमिक कर रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो उसको कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है, दिस इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमेटिक सीड्स। इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड egg cell is formed without reduction, division and develops into the embryo without fertilization। अब इसमें क्या होता है? डिप्लॉयड egg cells का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस आपकी पार्थिनोकार्पी में भी है, इसमें भी, मगर इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड की गई है। और नाउ द नेक्स्ट इज द एग्जांपल्स ऑफ एपोमिक्सिस इज द सिट्रस एंड मैंगो। नाउ वी आर ऑन द न्यू टर्म दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है? पॉली मीन्स मोर, एम्ब्रियोनी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो पॉलीएम्ब्रियोनी में जब भी किसी प्लांट में या फ्रूट में मोर देन वन एम्ब्रियो, मोर देन वन सीड का फॉर्मेशन होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी प्रोसेस। और वो प्रोसेस पॉलीएम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू होती है, जिसमें बहुत सारे एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होता है जो कि डिफरेंट सीड्स को बनाते हैं। और इन प्लांट्स के थ्रू, इन मैनी सीड्स के थ्रू एक ही फ्रूट से काफ़ी सारे प्लांट्स को ग्रो अप किया जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस टर्म। Now come to the next. Yes, here we are having the example. Take out some seeds of orange and squeeze them. Orange के seeds को लो, उसको थोड़ा सा squeeze करो. Observe the many embryos of different sizes and shapes from each seed. Each seed से आपको बहुत सारे embryos show होंगे. Count the number of embryos in each seed. What would be the genetic nature of apomictic embryos? Can they be called clones? तो इनको clones कहा जाता है, बिल्कुल सेम एज होते हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू, जीरोक्स कॉपी। और now the next is about the summary. Now we are going to complete our chapter. Summary में क्या दे रखा है? फ्लावर्स के बारे में। Yes, you can see here very well. The flowers are the seat of sexual reproduction in angiosperm. एक बेसिक पार्ट है जिसके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। In the flower, androecium consisting of stamens represents the male reproductive organ. एंड्रोशियम में क्या होता है? स्टैमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्यों? इट कैरीज मेल गैमीट। मेल गैमीट व्हाट? द पॉलन ग्रेन्स। एंड द गाइनोशियम कंसिस्ट पिस्टिल, पिस्टिल दैट इज ऑल्सो नोन एज कार्पिल। और उसमें क्या होता है? उनके जो पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, वो इट कैरीज व्हाट? फीमेल गैमीट दैट इज एग्स। तो ये रिप्रोडक्शन हो गया इसका फ्लावर का। और टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड, डायथी इससे टेट्रास्पोरेंजिएट। तो ये इनके एंथर्स का फॉर्मेशन बताया गया है कि वो किस तरीके के होते हैं। बाइलोब्ड होते हैं, डायथीसकस होते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। पोलन ग्रेन्स डेवलप इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंजिया के थ्रू होता है। ये आप इस तरीके का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर अगर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं, दिस सेक्शन, दिस चैम्बर इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। I hope you all understand about this. Now the coming process, microsporangia, it held with the help of microsporogenesis, microspores का formation होता है। tetrad of microspores formation होता है। individual microspores mature into pollen grains, pollen grains में ये convert हो जाते हैं। pollen grains क्या होता है? it is one type of male gametophytic generation। पोलन ग्रेन्स में आपने पढ़ा कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। टेट्राड होते हैं, बाइलोब होते हैं, टेट्राहेड्रल शेप में रहते हैं। और पोलन ग्रेन्स की जो क्वालिटी, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये भी हमने पढ़ा है कि द आउटर वन जो स्पाइनी लेयर होती है, दिस इज नोन एज एक्साइन, इंटरनल वन इज नोन एज इंटाइन, एंड दिस इज हैविंग न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट। तो ये आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया है। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट पोलन ग्रेन्स, व्हाट इज द पार्ट्स डिटरमाइंड ऑफ स्टेमिन एंड पिस्टिल। तो स्टेमिन का पार्ट अगर हम बात करें तो स्टेमिन हमारा इस तरीके का होता है जो फ्लावर में रहता है, दैट इज़ नोन एज एंथर एंड दिस इज़ नोन एज फिलामेंट। ओके। और अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें, दिस स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल एंड पिस्टिल।
This one is known as stigma. This is known as style, and the last one is known as ovary. I hope you all understand about it. Now the next is the pistil has 3 parts. ये हमने पढ़ लिया है। सीड्स की बात करते हैं तो सीड्स में क्या होता है, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखते हैं, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बीन शेप। तो ये सीड जो है यहाँ पर एक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है। आई एम रिप्रेजेंटिंग विद द अदर कलर। यस, यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर। और यहाँ एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है सीड के अंदर, जो प्लांट स्मॉल होता है। जब ये जर्मिनेट करते हैं सीड में, तब ये इसके थ्रू प्लांट जो है वो आउटर सरफेस पर निकलता है। यही होल्स जो हैं वो प्लांट्स को बाहर निकलने में हेल्प करते हैं और इनका रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। दीज आर नोन एज दिस स्मॉल पोर इज नोन एज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के नाम से जाना जाता है। और ये स्ट्रक्चर जो है वो सीड का मैंने बनाया है विद हैविंग कोटाइल्स, और ये डाइकॉट प्लांट्स में ही ज़्यादा रहता है। नाउ अबाउट द एम्ब्रियो सेक, यू कैन ऑल्सो नो अबाउट एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक जो होता है वो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। 8 सेल्ड स्ट्रक्चर। 8 सेल्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इनकी जो 8 सेल्स फॉर्मेशन होता है इन लाइक एग, तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। इसमें 3 हमारी एंटीपोडल सेल्स होती हैं, 2 आर हैविंग न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई वी कैन से दिस, और 2 हमारे साइनर्जिड्स होते हैं। द मिडल पोर्शन इज़ नोन एज एग सेल। तो इस तरीके से हमारे जो हैं वो 8 पार्ट्स डिवाइड रहते हैं। दीज आर दी साइनर्जिड्स, दे आर 2 in numbers. These are polar nuclei, they are also 2 in number, polar nuclei. These are antipodal cells which are 3 in number. So 3 antipodals, 2 polar nuclei are 5, 1 is egg cell 6, sorry 3 to 5 1 6, 2 are synergids, that is 7 8. I hope you all understand very well about the structure of 7 nucleate 8 celled stage structure of embryo sac. Now come to the next about the pollination, transfer of pollen grains from anther to stigma, types of pollination, self pollination और cross pollination, agents of pollination that is biotic abiotic both, जो हमने पढ़ा है। pollen pistil interaction, pollen grains का pistil पर जाकर के अटैच होना और उसको फर्टिलाइज करने की जो प्रोसेस है फ्लावर से, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज pollen pistil interaction. Now the next is embryo formation after the male and female and male when conjugate together they form zygote with the help of fertilization. और fertilization की process से जब भी ये बनते हैं तो this is the known as embryo. upper side is known as endosperm, that is the nutritive tissue. एंडोस्पर्म बनने के बाद क्या होता है, सीड फॉर्मेशन होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट इट। इसमें क्लियर लिख नहीं रहा, बट हाँ आप इसको टेबल बना करके शो कर सकते हैं। 10th क्लास में आपने बहुत ही प्रोसेस पढ़ी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डेवलपिंग एम्ब्रियो पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस सच एज पॉली एम्ब्रियो। यस, पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में अभी हमने पढ़ा था। प्रोसेस इन विच मोर देन 1 एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, दैट इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा सिट्रस फ्रूट्स, लेमन एक्सेट्रा। तो ये हमारे इसके एग्जांपल्स हैं। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल 2 प्रोसेस होती हैं जिसमें सीड जर्मिनेशन होता है। एपिकोटाइल जो होता है वो आउट ऑफ द सॉइल जो है प्लांट ग्रोथ अप करता है। हाइपोकोटाइल में बिलो पोर्शन में करता है। तो दिस इज़ नोन एज द हाइपोकोटाइल, जिसमें सॉइल के नीचे कोटाइल्स रहते हैं। एपिकोटाइल जिसमें सॉइल के ऊपर कोटाइल्स रहते हैं। एपिकोटाइल, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ये हमारा 11th क्लास में भी टॉपिक था। एपोमिक्सिस अ सेक्सुअल स्टेज, मिमिक सेक्सुअल स्टेज, जो अभी हमने पढ़ी है इसके बारे में। और नाउ द लास्ट इज सम एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस मोर देन 1 एम्ब्रियो इन देयर सीड्स, दिस फिनोमेना इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियो। ये भी हमने पढ़ लिया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म्स वेरी वेल, और इनको अच्छे से पढ़ें, समरी को और इनके क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। और इसके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी, तो यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स वेरी वेल ऑफ चैप्टर 2। नाउ वी आर कंप्लीटिंग आवर चैप्टर 2। कल से हमारी वीडियो चैप्टर 3 पर बनेगी, और कल मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब। और कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक और दिस चैप्टर, यू कैन आस्क टू मी एंड क्लियर योर डाउट्स। ओके, थैंक यू सो मच।